राम राम जी सारे भैया ने एक बार फिर से सबका स्वागत है आपका। और पहुँचे हैं नई पंचायत में, जुड़ गए हैं। पंचायत का जो सरपंच फिलहाल हैं जो वो हम तक जुड़े हुए हैं, और मैडम है जो सरपंच इस गांव की। जिस गांव में पहुँचे हैं, गांव बहुत ही बढ़िया देखने में मिल रहा है आजकल, क्योंकि जैसे बहुत समय पहले हम भी आया करते रहे, देखा करता। कादीपुर गाँव है, बिल्कुल नारनौल डिस्ट्रिक्ट है। एक बगल में इसका जैसे कि बात करें तो पटिकरा भी पड़ा है नज़दीक में ही। बढ़िया गांव है। बाकी तस्वीर आपने सारी दिखावाएंगे कि कुछ काम हुआ है इस काम का। इतिहास के बारे में शायद मैडम ने नहीं बेरा होगा, फिर भी अगर जानने की कोशिश करेंगे गांव कितना पुराना किया कुछ। मैम कितना पुराना कुछ बेरा है गया गांव के बारे? हमारा गांव काफ़ी पुराना है जी। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी आबादी कितनी होगी गाँव में? इसमें 2000 के आसपास आबादी। अपना परिचय जरूर देंगे अंदर से कहने को। हमारे गांव की आबादी 2000 के आसपास है। जिसके आपको शुभ नाम मैम? पिंकी देवी। पिंकी देवी, सरपंच फिलहाल हालिया इस गांव के कादीपुर। कादीपुरी। जी। तो मैम जिसकी बात कर रहे हैं कि आपने के सोच के ना सरपंची में कदम धरा कि भाई कुछ कमी लगी कि कुछ विचार करे आपने कि भाई आपको सरपंच बनना है? मेरा विचार ये था कि हमारी जैसे सासू माँ थी, उसका मन था कि मैं जैसे मेरे गांव में सरपंच बनूं। जी। तो फिर जैसे वो जैसे सरकार ने पढ़ी लिखी पंचायत चुन दी, तो हमारी सासू माँ थी वो जैसे पढ़ी लिखी नहीं थी, और मैं जैसे पढ़ी लिखी थी, तो मम्मी ने मेरे को चुन दिया। गांव वालों ने जैसे सहमति जताई इसमें, और फिर जैसे गांव वालों ने काफ़ी सारे मेरे को मिलजुल के वोट भी दिए। इतने सारे वोट दिए कि जैसे गांव में आज तक किसी को इतने वोट नहीं मिले। मतलब क्या मतलब बढ़िया था, सर्व सहमति तब बढ़िया तरीके से जीतते हैं गाँव। हाँ जी। है ना? अच्छा मैम, जिसकी एक चीज़ है ना, जब आप सरपंच बने तो आपने कुछ लगे होगा कि भाई गांव का ये माहौल है और मैंने कुछ इस तरह से करना था, आपने कुछ ऐसा सोचा भी होगा? हाँ जी, हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा जैसे गली और जैसे पानी की भी समस्या थी, और जैसे काफ़ी समस्या थी गांव में मतलब। तो हमने सोचा कि जैसे गांव को, और हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी जो हमारे गांव कादीपुरी के बेटे हैं, तो उन्होंने जैसे मेरा साथ दिया। और बनवारी जी अपने गांव के ही हैं, कादीपुरी के हैं? हाँ जी, हमारे गांव कादीपुरी के डॉक्टर बनवारी लाल जी यहाँ के जैसे बेटे हैं, तो उन्होंने जैसे बढ़ चढ़ कर गाँव का साथ दिया, और जैसे बहुत सारे काफ़ी काम किए। जी मैम, अभी दर्शक जैसे कि जानना चाहूँगी आपने कि के कुछ करवा दिया गांव का में? गांव में जो गलियारे हैं, रोड हैं, रास्ते हैं, उनके बारे में? हमारे गांव के रास्ते जैसे काफ़ी कच्चे थे, और गली भी जैसे काफ़ी कच्ची थी, और नालियों में जैसे पानी भरा रहता था। तो जैसे मंत्री साहब ने और मेरे को पैसे ग्रांट दी गांव में, तो मैंने बहुत सारी गलियाँ पक्की करवाई। और जैसे गांव में ये जैसे आने जाने के लिए जो गांव की मेन गली फिरनी होती है, उसमें जाड़ लगवाए। इतने मजबूत जाड़ लगाए कि भविष्य में किसी भी को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। तो मैम जिसकी कोई गली वगैरह रह तो नहीं गई? नहीं सर, ऐसी कोई भी गली नहीं है कि कच्ची जो जिसको परेशानी हो आने जाने। जी। और जिसकी बात करें कि लोगों ने गांव में कब्जे वब्जे इतना कर रखे हैं, और कर रखे हैं तो हटाए थे आपने, हटवाए हैं? हाँ, गांव में कब्जे कर रखे थे, जैसे मैंने हटवाए भी हैं काफ़ी। तो कहने का मतलब आपने साफ सुथरा काम करे, हर रास्ता ने लिख करके तो कब्जा वब्जा हटाओगे। अच्छा, गंदा पानी की जो निकासी है उसका भी समाधान करा होगा? हाँ जी, गंदे पानी की निकासी के लिए मैंने जैसे अंदर की साइड से लाइन लेके और जोड़ में पानी जैसे भेज दिया गाँव का। अच्छा। तो जोड़ आपने पहले से तैयार था, दोबारा से आपने करवाया है या फिर? नहीं, जोड़ जैसे पहले से तैयार था। और जैसे उसमें जैसे छटाव कम था, लेकिन 2 बार मैंने उसमें और छटाव करवा दिया, काफ़ी ऊंडा करवा दिया। कहने का मतलब है कि उसमें सारा पानी जा रहा है। अच्छा मैम, जिसकी पीने के पानी की सुविधा किस तरह से आपने करी है गाँव? पीने की पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी ने गांव में जैसे ग्रांट दी, और हमारे वाटर टैंक बनवाया गांव में कादीपुरी में, जिससे हमारे गांव में पूरे गांव में सप्लाई हो रही है उस पानी की। आने वाले भविष्य के लिए गांव में कोई भी समस्या नहीं होगी पानी की, ऐसा मतलब गाँव वालों को डॉक्टर बनवारी लाल जी ने सहमति जताई। उसके साथ साथ में जैसे कि अपने सुनने में आया था बोर भी करवाए हैं गाँव में? हाँ जी, हमारे गांव में मैंने 3 बोर भी करवाए हैं। पानी जैसे उसमें पानी सूख गया था, तो मैंने दोबारा से उसमें पानी कराया, और जैसे और बोर भी मैंने अपने सरपंची योजना में बनवाए हैं। एक बोर फेल कैसे हो गया? पानी नहीं लगा या फिर कोई दिक्कत आ गई जो करवाया था? वो जैसे उसमें पानी मतलब बोर लगाई, उसमें पानी नहीं हुआ, तो फिर जैसे दूसरी बोर लगाई। तक किया होगा आपने वो? हाँ जी। तो ये तो मैम आपने पानी की सुविधा कर दी, इसके साथ साथ जैसे कि युवा बालक हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधा करी? खेल ग्राउंड वगैरह,
स्टेडियम? हमारे ग्राउंड है जिसमें हमने बच्चों के लिए साफ सफाई करवाई, उसमें काफ़ी गंदगी पेड़ पौधे जैसे ऐसे ही अच्छा। अड़ंगा भरा हुआ था, कड़वी वगैरह, तो वो हमने जैसे पंचायत की सहमति से उसको मतलब एक साइड में हटवाया, जिसमें बच्चे जैसे रेस लगा रहे हैं और ट्रक वगैरह बनवा के अपना बढ़िया तरीके से कर दिया। बढ़िया तरीके से जैसे ग्राउंड को मैंने मतलब पूरी फैसिलिटी दे दी है, मतलब बच्चों को कि आप जैसे भी खेल सकते हो। मैम जिसकी बात करें कि गांव की आबादी अपने 2000 के करीब बताई है, तो जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े दादा मतलब इस एज में है, तो उनकी पेंशन वेंशन का सिस्टम गांव में ही है या बाहर जाना पड़ेगा उनको? नहीं, हमारे नज़दीक सेक्का गांव पड़ता है, उसमें जाते हैं लोग। अच्छा, ये एक समस्या है छोटी सी, और मैं तो इस तरह से कहना चाहूँगा सरकार ने कि ये समस्या काफ़ी सारे गांवों में है। बुजुर्ग काफ़ी सारे ऐसे बुजुर्ग हो जाते हैं जो गरीब होते हैं, जो अपनी पेंशन वृद्ध पेंशन जो लेने के लिए दूसरे गांव में जाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उसी तरह से इस गांव में भी सेम परेशानी है, और मैं तो सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि ये परेशानी मिटाने के लिए गाँव को में इस तरह की सुविधा कर दी जाएगी, उनने जो वृद्ध लोग हैं उनने गाँव का में ये सुविधा प्रोवाइड करते दे दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैम इसके अलावा गांव का में आपने जो शमशान घाट के बारे में बात कर रहे हैं या उनके क्या कुछ करें? शमशान घाट में जैसे टीन नहीं थी, तो वहाँ जैसे टीन सेट हमने लगवाए हैं, डॉक्टर बनवारीलाल जैसे ग्रांट दिए हैं और उनकी सहमति से हमने टीन सेट। और ये चार दीवारी भी उसके अंदर है, और ये आने जाने के लिए रास्ता भी मतलब उसने मतलब पक्का है। हाँ जी, पक्का। अच्छा मैम, जिसकी इसके अलावा गांव में अपने और क्या करवा दिया? बीसी चौपाल हो गई, हरिजन चौपाल हो गई, या पंचायती घर हो गए, इस तरह की कोई? मैंने मेरी अपनी योजना में जैसे हरिजन चौपाल नई बनवाई है खूब बढ़िया अच्छी तरह, और जैसे पंचायत भवन भी अच्छा मतलब पूरी सुविधा से अच्छा साफ सुथरा बनवाया है मैंने। ये पंचायत घर आपने बनवाया पहले से था? नहीं, हमने बनवाया पहले था। अच्छा। लेकिन वो जैसे टूटा फूटा ऐसे ही था, तो हमने जैसे नया बनवाया बढ़िया तरीका। गांव में मैम सुविधा जिसकी बात करें कि भाईचारा का सिस्टम क्या है गांव का में, किस तरह का भाईचारा है गांव में, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात इस तरह से क्या है गांव का सिस्टम? हमारे गांव में मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, भाईचारा जैसे मिलजुल के चलता है जी, मतलब बढ़िया तरीके से। अच्छा मैम, जब आप सरपंच बने तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में ये हो जाता है कि भाई मैं सरपंच बन रही हूँ या मेरे परिवार मुझे बना रहा है, या परिवार का सपना हो सकता है कि भाई मेरे ये सपने हैं, मेरे गांव को इस तरीके से मेरे को तैयार करके रखना है और बनाना है, और 5 साल आपके ख़त्म हो गए हैं, तो क्या कोई ऐसा सपना तो नहीं रह गया कि मेरे ये काम रह गए हैं, अधूरा रह गया, ऐसा तो नहीं रह गया? नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं है, मतलब पूरी तरह से सारे कंप्लीट काम कर दिया हाँ अपने हिसाब से? हाँ जी, घर घर जैसे पानी के पाइप भी घर घर जैसे हर घर के आगे पाइप, लाइन भी अपने घर घर के सब, मतलब आपने पानी की समस्या नहीं है कि भाई दूर टंकी पर से नहीं, घर घर सभी के घर के आगे जैसे पाइप लाइन है। हाँ। और घर घर में वाटर के सप्लाई के पानी के नलके हैं, और जैसे कुओं के नल के अंदर। अच्छा मैम, ये पानी की तो समस्या आपने समाधान किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाहूँगा, पर्यावरण को लेकर के कोई कदम उठाए, पेड़ पौधे लगाने वाली इस तरह से? हाँ जी, हमने पेड़ पौधे लगवाए हैं सरकारी स्कूल में और पंचायत घर में जी, और जैसे बाहर भी जैसे गांव के चारों ओर पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे आप लगवाए हैं तो ये हर साल लगवा रहे हैं या फिर इसी साल लगवाए हैं या बीच में? नहीं, बीच बीच में लगवाए हैं। क्या वो पेड़ पौधे आज हैं, जैसे क्या कर देखा जाए तो स्कूल के अंदर है वो पेड़ पौधे, मतलब है? हाँ। अच्छा, ये तो जैसे कि आपने बताया गांव समाज के बारे में, मैं आपने बताया डॉक्टर बनवारी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बारे में उन्होंने ग्रांट दी है। क्या मैं पूछना चाहूँगा मैम, एडीओ साहब जो है यहाँ पे ओम प्रकाश जी हैं, एमएलए हैं, क्या उन्होंने भी कुछ ग्रांट दी है? हाँ जी, उन्होंने भी अच्छे मंत्री हैं, उन्होंने भी जैसे गाँव में ग्रांट दी हैं काम करने के। और जो पार्षद साहब हैं, पार्षद ने तो वैसे ठीक है, लेकिन अच्छा जो भी है ऐसा ही आ रहा है, लगभग गाँव से यही आ रहा है पार्षद साहब के लिए। तो बाकी और समिति मेंबर नहीं, समिति मेंबर से मेरे पास वो याद ही नहीं करते होंगे मुझे लग रहा है। चलो जैसा भी है, उन्होंने अपने गांव क्षेत्र या अपने जो भी एरिया पड़ता है उसमें कुछ जो दिया है नहीं दिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी नुमाइंदा पंच से लेकर के एमपी तक जो भी नुमाइंदा हुआ है, तो उसने जनता कुछ ऐसा करके देवा कि भाई पंच ने तो इसलिए देवा कि वही मेरा वार्ड का है, सरपंच ने इसलिए मेरा गाँव का है, फिर एमएलए आ जाओ है, ब्लॉक समिति पार्षद। कहने का मतलब है कि गांव समाज इसलिए वोट देवे है कि हमारे क्षेत्र का में विकास करे, कुछ नया और कुछ अच्छा करके जावे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि एक बार आते हैं,
बरसाती मेंढक की तरह उसके बाद में गायब हो जाते हैं। फिर दोबारा बरसात आती है, उसके हिसाब से चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, ऐसे वैसा करके, और उसके बाद में जीत होने के बाद में दर्शन बहुत कम देवे हैं। ऐसा अगर करो तो कोई भी भाई आने वाले चुनाव में खड़ा मत होइए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा करना एक तरह से जनता के साथ बेवकूफ़ी करना है। जनता ने अंधेरे में रखने वाली बात रह जाएगी। और काम करो तो आगे आओ और काम करके दिखाओ। अपने जो भी वार्ड, क्षेत्र, गांव, समाज जो भी है, सब में काम करके दिखाओ। नाम भी होगा, काम भी होगा, दोनों काम होंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो मैडम, ये तो आपकी राजनीति की बातें थी कि आपने राजनीति गांव के बारे में बताया कि भाई गांव के इस तरह से आपने विकास करवाया है, बहुत सारा काम करवाया है। गांव का है साफ सफाई वाला सिस्टम? हाँ जी, साफ़ सफाई हमारे गांव में साफ़ सफाई वाला हमने लगवा रखा है। गांव में डेली जैसे सफाई होती है गांव की, नालियों की, और जैसे घर के आगे गंदगी फैलती है वो भी उठा के कूड़ा डालते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी पंचायत के द्वारा क्या कदम उठाए गए 5 साल में, क्या किस स्तर तक पहुँचे? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव में जैसे पूरी पंचायत जैसे बच्चों को जागरूक करती है कि हमारे जैसे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा मिलती है, और हम जैसे गांव वालों को यही से जागरूक करते रहते हैं समय समय पर। कहने का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने कुछ न कुछ कदम उठाया है। कितनी मिडिल क्लास तक है, 10th क्लास तक है? ये यहाँ पर मिडिल क्लास तक है। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में आपने जैसे कि गांव अपने स्कूल जो है उसके अंदर भी कोई सुविधा डाली है पंचायत ग्रांट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से? जैसे हमने वहाँ जैसे साफ सफाई और जैसे कड़ी वगैरह पेंट वगैरह ये करवाया। पेंट रोगन करवाया गाँव? हाँ। मैम, समाज की बात करें हैं, राजनीति की आपने बातें बताई कि गांव का जो माहौल है कुछ बुराइयां होती है, बहुत सारी जगह पे होती है। तो क्या आपके गांव में भी इस तरह की बुराइयां हैं जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं? सबसे पहले कि अगर बात करें तो बाल विवाह वाली सिस्टम कभी आपने देखने में मिला? नहीं सर, ऐसा मेरे को कहीं भी बाल विवाह देखने को नहीं मिला हमारे गांव में। अच्छा, मतलब आपकी नज़र में ऐसा हुआ नहीं? नहीं सर, कोई। दूसरी प्रथा है दहेज प्रथा। क्या दहेज प्रथा के मामले कुछ सामने आए हैं? नहीं सर, मेरे सामने कोई भी नहीं। ऐसा हो कि भाई बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ शादी करते हैं तो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा दे देते हैं, या बेटे के शादी में बहुत कुछ आ जाता है, तो इस तरह का भी कहीं आपको देखने को मिला होगा? नहीं सर, हमारे गांव मतलब अच्छा गांव है। हाँ। मतलब इतना वो नहीं करता कि जैसे इसकी बच्ची को जैसे अच्छा दिया, इसकी को ऐसा नहीं है हमारे जी। गांव को। तीसरी बात ये है कि जैसे कि अगर आजकल देखते हैं तो बहुत अच्छा रेशियो बन गया है 2015 के बाद में। जो लिंग अनुपात जो सेक्सुअल है, ये क्या लिंग अनुपात है गांव का, बराबर है? इस तरह के कोई केसेस सामने तो आते हैं या नहीं आते? नहीं सर, ऐसा केस हमारे गांव में कोई भी नहीं है। हमारा लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा चल रहा है। चौथे जो बुराई है आजकल क्या है कि समाज में बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है युवा साथियों के अंदर, जो है धूम्रपान या नशा वाली। क्या गांव समाज में इस तरह की मिलती है? इतनी तो नहीं है, जैसे पहले जितने लोग थे ना, अब जैसे ज़्यादा सुधार हो गया, इतने लोग नहीं है गाँव में। इन चारों बुराइयों के बारे में आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? एक सरपंच होने के नाते, एक आप जिम्मेवार महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप समाज को चारों बुराइयों के बारे में? सबसे पहले बात करते हैं कि भ्रूण हत्या, उसके बारे में। ये भ्रूण हत्या है, ये मतलब भ्रूण हत्या है, ये मतलब बहुत गलत बात है। लड़की को पेट में ही मार देते हैं, तो जैसे वो बच्ची जन्म लेना चाहती है, लेकिन कई माताएं ऐसे हैं कि उनको कुछ परेशानी हो जाती है अपने घर में, जिसके लिए उस मतलब अब पेट में ही मारना पड़ता है बच्ची को। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। वो मतलब उनका पालन पोषण अच्छे तरह करना चाहिए। मैं तो सभी माताओं से यही कहूँगी कि बेटियों को कोख में कभी नहीं मारना चाहिए, उनको जन्म देना चाहिए, और जैसे उनको अच्छा पालन पोषण करना चाहिए, मतलब पढ़ाई में और रुचि दिलाना चाहिए। दूसरा है मैम, जैसे कि बात कर रहे हैं कि दहेज प्रथा वाली, ये एक बीमारी है, कुप्रथा है, गरीब को गरीब कर देती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दहेज प्रथा बहुत मतलब बेकार प्रथा है। कई जैसे परिवार हैं वो बहुत गरीब होता है, और कई परिवार जैसे पैसे वाला होता है, तो पैसे वाला परिवार तो अपनी बच्ची को जैसे ज़्यादा धंधे देता है, और गरीब परिवार होता है वो तो उनकी मतलब जितना होता है उसके हिसाब से ही जैसे अपनी बेटी को देता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बेटी को जैसे उसकी बेटी को तंग करते हैं, लेकिन ये
ये बात बहुत गलत है, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी मान के ही अपनी उसको भी अपनी बेटी समान ही रखना चाहिए। जी जैसे बहू को बराबर नहीं रखना चाहिए, बेटी के बराबर रखना चाहिए उसको। जी और जो मैंने बताया जैसे कि समाज में नशा वाली प्रवृत्ति है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशा बहुत बेकार चीज़ है। नशा किसी को भी नहीं करना चाहिए। नशा करने वाले लोग अपने घर को बर्बाद कर देते हैं और अपने बच्चों पे जैसे पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देते, तन मन धन सब कुछ खत्म हो जाता है उनका। ख़त्म सही हो बात जाता सही है। बात जैसे उस परिवार में सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। जी उसको मतलब समझना चाहिए कि हमें धूम्रपान या शराब कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। तो अभी मैं आपकी बात कर रहा था, कादीपुर के जो सरपंच है फिलहाल उनसे बात करवा रहा था। इन्होंने अपने गांव की समाज के बारे में बताया है और गांव के अच्छे विचार इन्होंने बताए हैं, साथ साथ में सामाजिक बातें भी इन्होंने बताई हैं। इनके अपने विचार आपके सामने आए हैं। तो इसी के साथ में मैं आपने बताना चाहूँगा, धन्यवाद मैडम आपका बहुत बहुत, आपने अपने विचार रखे हैं और आपने जो गाँव के बारे में बताया है, विकास कार्य के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, लेकिन मैं तो धन्यवाद करती हूँ अपने मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का, जो मेरा पूरा साथ दिया। मैं उनको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। उसने मेरा मतलब मेरा गांव का बहुत ज़्यादा साथ दिया है और मंत्री ओम प्रकाश जी को मैं तो धन्यवाद देती हूँ कि मेरा पूरा साथ दिया है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करके मैडम, और वो आपने जो भी धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा उन सभी नुमाइंदों का जो अपने क्षेत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अपने गांव क्षेत्र में अपने विकास के लिए आगे तत्पर रहते हैं। और धन्यवाद साथियों आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मिलते हैं नए सरपंच के साथ में, नई पंचायत के साथ में बहुत जल्दी। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।